राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। शाम हो चुकी है और आरती का समय भी लगभग हो ही गया है। आज है ना, थोड़ा सा देर हो ही गई है क्योंकि दूसरा वाला चैनल है ना, उसके लिए वीडियो बनाने लग गई थी क्योंकि आ रही है एकादशी। तो एकादशी कब है इसके बारे में वीडियो बनाया था कि एकादशी का व्रत कैसे करें, ये सब कुछ। तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। और अभी मैं करने जा रही हूँ आरती, लेकिन मैंने उससे पहले सोचा कि चलो इस वाले चैनल के लिए भी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और उसके बाद में अभी मैं जा रही हूँ, बाल वाल बांधूंगी। और ये बिस्तर देखिए, यहाँ पर ही बैठ करके ना, ये अर्षित एक्चुअली सो रहा था और ना मैं यहीं पर ही बैठ करके थोड़ा पंचांग वंचांग देख रही थी कि देख लूँ कब है एकादशी, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी गई है पूर्णमासी, तो फिर एकादशी आने वाली होगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, मैंने देखा एकादशी तो आने ही वाली है, तो वो करने लग गई थी। अभी मैं जा रही हूँ, बाल बांधूंगी, बिस्तर सही करूँगी और उसके बाद में मतलब कंघा नहीं करूँगी, बाल बांधूंगी क्योंकि दोनों वक्त मेरे बाल तो सूखते नहीं है ना। तो बस है ना, क्लच लगा लूँगी और ये बिस्तर विस्तर सही करके और फिर आरती करूँ। टाइम हो गया है, आप लोगों से है ना ये करके मिलूँगी। लेकिन अब ये ज़रूर देख लो, आज तो भाई साहब मैंने पूरा धोबी गार्ड लगाया है। ये सोफ़े के कवर ना, मैं पता क्या कर रही थी, सर्दियाँ थी ना तो धुल नहीं पा रहे थे ये। तो मैं क्या कर रही थी, एक पहले नीचे का ये गंदा हो जाता है सबसे ज़्यादा, तो इसको धो करके मैंने वापस यही वाले वाइट वाले बिछा दिए। लेकिन अब क्या हो गया ना कि मुझे देख देख के ना ऐसा लग रहा था बोरिंग कि मैंने धोए भी है कि नहीं धोए, मतलब कि देख देख के ना मन उपसा जा रहा था। तो फिर मैंने इस बार क्या करा कि चेंज ही कर दिया और फिर इनको सबको धोया। और धूप तो आपको पता ही है आ ही नहीं रही है, हम लोग तो वैसे ही एलियन बने हुए हैं, धूप धूप कर रहे हैं। तो फिर मैंने क्या करा कि इनको धो दिया और यहाँ पे फिर पहले तो बाहर निचोड़ने डाल दिया था, निचुड़ गया तो फिर मैंने अंदर डाल दिया क्योंकि बाहर ओस सी पड़ रही है तो ओस में तो ये कहीं सूखेंगे। तो फिर मैंने इनको अंदर डाल दिया, तो मेरा पूरा जो ये है ना लिविंग रूम पूरा वो बना हुआ है धोबी घाट। और ये इतना ही नहीं, ये किवाड़ वाड़ सब। आज तो बहुत मैंने कपड़े धोए। आज मतलब ये आज के कपड़े नहीं है सारे, ये कल के भी सूख रहे हैं। कहीं आप सोचो कि बृहस्पतिवार वाले दिन नहीं तो इतने कपड़े नहीं धोने चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैंने आज नहीं धोए। ये सोफ़े के कवर भी मैंने 2 दिन में धोए, और ये 2 दिन में धोए इसका सबूत है ये तो सूख भी गए, 2 सूखे हैं इतने सारों में, बाकी तो सारे गीले ही पड़े। और ये देखिए सारे कपड़े, इनकी जींस ये कल की है, वो आज की है। परसों की सूख गई थी तो उन्होंने पहन ली। यही हो रहा है। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप लोगों के कपड़े भी 2-2 दिन में सूख रहे हैं। भैया मेरे पास तो वॉशिंग मशीन नहीं है इसलिए मेरे सूख रहे हैं, आप लोगों के पास में भी नहीं है क्या? मेरे जैसे ही हो क्या? तो चलिए अब है ना, पहले आरती कर लेती हूँ, उसके बाद में मिलते हैं। देर हो रही है, लड्डू गोपाल जी हमारे वेट कर रहे होंगे। कोई बीमार है या सो रहा है तो अलग बात है, मैं छोड़ देती हूँ, डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, क्योंकि ये कहते हैं कि नींद में भी से भी किसी को उठाना नहीं चाहिए। कोई सो रहा है ना और उसको जगा दो तो ये भी पाप कहलाता है। तो इसलिए ना, मैं कोई सो रहा है या फिर कोई बीमार है तो मैं उसको नहीं जगाती हूँ। हाँ, कोई कुछ देर से ही सो रहा है, बहुत देर से, और हेल्दी है तो फिर मैं जगा देती हूँ, ऐसा करती हूँ। और ना बाकी अभी तो, और आरती मैं बिल्कुल ये समेट करके फिर ही करती हूँ। तो मैं बस हाथ धो करके आरती करूँगी। पहले आरती मैंने कर ली थी और उसके बाद में हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, हम लोग सेक रहे हैं हाथ। आज है ना लिटरली बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, बहुत ज़्यादा। तो हम यहाँ पे ना हाथ वाथ सेक रहे हैं, गर्माहट मिल जाए। और यहाँ पर ही बैठ गए हमारे लड्डू गोपाल जी, उनको उनकी भी सिकाई हो रही है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए छोटा सा टोपा बना करके देखते हैं, अगर बन जाएगा तो। अभी मैं यहाँ पर ऊन को ढूंढ ढांड करके लाई हूँ। ये ऊन है ना, जब हर्षित हुआ था ना उस टाइम की है, मेरे पास थोड़ी सी रखी हुई थी, तो मैं इसको ढूंढ रही थी। मैंने सोचा कि कृषु के लिए ना टोपा बनाएंगे, तो यहाँ पर बस मैं वही टोपा बना रही हूँ कि अगर बन जाए तो। क्योंकि बहुत दिनों बाद है ना मैं ये क्रोशिया उठाया है हाथ में लिटरली। तो फिर ना मैं यहाँ पर बस बना करके देख रही हूँ कृषु के लिए। फिर बनाते बनाते मैंने सोचा चलो खिचड़ी के लिए ना चावल और दाल इसको भिगो करके आ जाती हूँ, ताकि ये भीग जाएंगे जब तक है ना वो टोपा बनेगा तब तक। और आज मेरे पास है ना मूंग की छिलके वाली दाल होती है ना, वो नहीं है, इसलिए मैं मूंग की बिना छिलके वाली दाल के साथ में खिचड़ी बना रही हूँ।
एक्चुअली हम लोगों को है ना वो छिलके वाली मूंग की दाल होती है ना, उसके साथ ही खिचड़ी अच्छी लगती है। और नहीं होती है तो फिर हम है ना ऐसे मूंग की दाल धुली हुई या फिर अरहर की दाल के साथ में भी बना लेते हैं। लाल मसूर की दाल होती है ना, उसके साथ में भी बना लेते हैं। कई लोग तो उड़द की दाल होती है उसके साथ में भी बना लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बनाते हैं उसके साथ में। तो यहाँ पर बस भिगो करके रख दिया था और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। और बनाते बनाते ना काफ़ी टाइम हो गया था। फिर ना कृषु को दूध वूध पिलाया, उसके बाद में उनको है ना मैंने सुला दिया था, क्योंकि ना हर्षित बीच में खाना वाना खाने के लिए आ गया था। तो वो खाना वाना बनाने लग गई थी मैं। तो फिर ना काफ़ी देर हो गई थी। मैंने बोला कृषु को सुबह ही पहना करके देख लूँगी, अभी बना लेती हूँ, क्योंकि उनको टाइम से सुला दूँ तो सही है। और अभी यहाँ पर ना मैं ना जो टोपी होती है ना उसके ऊपर वो लगा रहता है फूंदना सा, पोम पोम क्या बोलते हैं जो भी है, तो वो बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो टोपी पूरी बन करके तैयार हो गई, अभी मैं आपको दिखाऊँगी थोड़ी देर में। और साइज़ तो है ना सुबह उठेंगे ना तभी देखेंगे कि कैसा हुआ है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये ना बाज़ार से ही ले आते, लेकिन जो खुशी अपने हाथ से बना कर के और फिर पहनाने में होती है ना, उस खुशी का कोई मुकाबला ही नहीं है। इसलिए तो मैंने ये ऊन को जैसे तैसे ढूंढा, और बहुत कम ऊन थी, मुझे लग रहा था पता नहीं बनेगा भी या नहीं, लेकिन है ना भगवान की कृपा से बन गया। वो कहते हैं ना कि थोड़े में ही बरकत हो जाना, वही हो गया है यहाँ पर तो। सो फाइनली टोपी बन करके तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी क्यूट लग रही है ना। अगर ये डबल कलर में होती तो और भी ज़्यादा प्यारी लगती है ना, पर मेरे पास ये एक ही कलर था। और हमारे कृष्यूस तो सो गए, तो सुबह ही पहना करके देखेंगे कैसी उनके ऊपर लगेगी। छोटी है बड़ी है, सब बड़ी होगी तो चल जाएगी, कोई बात नहीं है, छोटी नहीं होनी चाहिए बस। छोटी हुई तो दिक्कत हो जाएगी, फिर उनके नहीं आ पाएगी, लेकिन बड़ी हुई बस ये ऐसे ऊन थोड़ी ना चोड़ जाती है, तो आने के चांसेस हैं। तो कैसी लग रही है बताइएगा। बहुत दिनों बाद मैंने क्रोशिया चलाया है लिटरली। तो चलिए, अब पता है कितने बज गए हैं, करते करते 11 बज गए। अभी तक हस्बैंड जी तो आए भी नहीं है। वो आएंगे तो मैं खाना वाना बनाऊंगी, उसके बाद में हमारा सोना होगा। तो इतनी देर उनके आने का वेट करना है मुझे। तो खैर तब तक मैं वीडियो एडिट कर लूँगी जब तक वो आएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कैप पसंद आई होगी, और मेरा ये वीडियो भी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, गुड नाइट।